एक शांत गांव में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। बाकी बच्चों से अलग वह पुरानी भूली हुई चीजें जमा करती थी। टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, जंग लगी चाबियां और खोई हुई छोटी छोटी चीजें। उसका कमरा कहानियों का एक छोटा सा संग्रहालय था जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। एक दोपहर उसकी खोज उसे गांव के किनारे ले गई, एक रहस्यमयी फुसफुसाहटों वाली हवेली में। यह अफवाह थी कि वह हवेली भूतिया थी, पर गुड़िया की जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा थी। उसने झाड़ियों से भरे बगीचे को टटोला, जहां उसे एक आधी दबी हुई मिट्टी की गुड़िया मिली जिसकी आंखें लाल कांच की थीं और उसका चेहरा टूटा हुआ था, मुस्कान छुपी हुई थी। गुड़िया ने प्यार से उस गुड़िया को साफ किया और धीरे से बोली, तुम यहाँ अकेली होगी। गुड़िया की आंखें चमकती हुई लगी, उसकी मुस्कान जैसे बदल रही थी। गुड़िया को तुरंत एक अपनापन महसूस हुआ और उसने उस गुड़िया को घर ले जाने का निश्चय किया। उसने उसे कसकर गले लगाया और अपने संग्रह में रखने के लिए बहुत खुश थी। उसे नहीं पता था ये गुड़िया एक ऐसी कहानी लिए थी जो उसकी सोच से भी पुरानी और अनोखी थी। उस रात जैसे ही उसने गुड़िया को अपनी अलमारी पर रखा, असली कहानी शुरू हो गई। हवेली के राज अब सामने आने वाले थे। बच्ची ने गुड़िया का नाम रानी रखा और उसे कमरे की सबसे अच्छी जगह पर रख दिया। बच्ची को रानी की मुस्कान बहुत प्यारी लगी, डरावनी नहीं। लेकिन जल्दी ही अजीब बातें होने लगीं। खिलौने अपने आप हिलने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और रानी हर बार किसी नई जगह पर मिलती थी। उसकी लाल आंखें देखती रहती थी। बच्ची को किसी की हंसी सुनाई दी और उसने अपनी किताबों के पन्ने अपने आप पलटते देखे। उसने अपनी माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन माँ ने कहा कि ये सब उसकी कल्पना है। सिर्फ बच्ची को सच पता था। इन सब के बीच में वही गुड़िया थी। डर और जिज्ञासा साथ साथ हो गए। रानी का राज क्या था? अब घर सुरक्षित नहीं लग रहा था और बच्ची को लगा कि उसे मदद चाहिए। गुड़िया की मुस्कान और बड़ी होती गई, जैसे वह सच बताने को कह रही हो। बच्ची की कहानी अब शुरू हो रही थी, हर रात के साथ रहस्य और गहरा होता गया। एक तेज आंधी वाली रात गुड़िया ने अपने पलंग के पास एक धीमी आवाज सुनी, तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो। डर के कारण वह अपने दादाजी के पास दौड़ी और सब कुछ बता दिया। अपनी माँ के उलट दादाजी ने ध्यान से सुना। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक अकेली रानी एक बार एक बड़ी हवेली में रहती थी। उसकी आत्मा अपनी जैसी दिखने वाली एक गुड़िया में बंध गई थी। रानी की बस एक ही चाहत थी कि उसकी आत्मा को चैन मिले। गुड़िया को समझ आया कि रानी बुरी नहीं थी, वह बस अकेली थी। गुड़िया को मदद चाहिए थी, डर नहीं। गुड़िया ने ठान लिया कि वह रानी की आत्मा को चैन दिलाएगी। उसने अपने सबसे अच्छे साथियों बबलू और टीना को अपने घर बुलाया। सब मिलकर वे डरावनी गुड़िया का रहस्य जानेंगे। अब ये सफर दोस्ती और चैन की खोज बन गया था। हवेली के राज खुलने का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया का हौसला और मजबूत होता गया। अगली सुबह गुड़िया ने बबलू और टीना को एक कहानी सुनाई। उनका डर अब उत्साह में बदल गया। वे अकेली रानी की मदद करना चाहते थे। टॉर्च लेकर वे हवेली में घुसे और सुराग ढूंढने लगे। रानी की एक तस्वीर जिसमें वह गुड़िया पकड़े थी उनके शक को सही साबित कर गई। उन्हें एक ढीली लकड़ी के नीचे छुपी हुई डायरी मिली। डायरी से पता चला रानी चाहती थी कि उसे अपनी प्यारी गुड़िया के साथ दफनाया जाए और कोई दोस्त उसके लिए आखिरी दुआ करे। सुरागों को देखते हुए उन्हें एक छुपा कमरा और बाग में रानी की कब्र का नक्शा मिला। बच्चों को समझ आ गया, रानी को शांति चाहिए थी, बदला नहीं। अब उनका काम साफ था, रानी की आत्मा को चैन दिलाना। आखिरी कदम बाग में उनका इंतजार कर रहा था। उनकी कहानी अब अपने अंत के पास थी। डायरी के नक्शे से रास्ता देखकर बच्चों को एक बड़ के पेड़ के नीचे रानी की कब्र मिली। गुड़िया ने रानी को कब्र पर रखा। उसका मन उम्मीद और उदासी से भरा था। उसने अकेली रानी के लिए धीरे से दुआ मांगी, उसे चैन की दुआ दी। बबलू और टीना भी साथ में खड़े हुए। उनकी आवाजें धीमी और सच्ची थीं। एक हल्की हवा बगिया से गुजरी और सूरज की किरणें बादलों से निकल कर आईं। गुड़िया की लाल आंखें हल्की हो गईं, उसकी मुस्कान नरम हो गई। रानी फिर से बस एक गुड़िया थी। हवेली शांत लगने लगी, उसकी फुसफुसाहटें चुप हो गईं। गुड़िया को बच्ची घर ले आई। अब वह उनके सफर की एक सीधी याद बन गई थी। गांव में फिर से शांति आ गई, लेकिन कहानी बाकी रही। कुछ दिनों बाद एक लड़के को हवेली के पास एक चांदी का लॉकेट मिला।
जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट आई। क्या तुम मेरे साथी बनोगे? कुछ राज ऐसे लगते थे जैसे कभी सच में खत्म नहीं होते।